ये गणित के अध्याय 2 का 23वां प्रश्न है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 22 प्रश्नों को हल कर चुके थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? तो एक कार्टून में 125 पुस्तकें हैं, तो 35,800 पुस्तकों को भरने के लिए कितने कार्टून चाहिए? तो हम जानते हैं कि 125 का यदि इस संख्या में भाग देंगे तो कार्टूनों की संख्या हमको प्राप्त होगी। तो इसका भाग करते हैं हम। 35,875 बटे 125। पहले इसको काट लेते हैं 5 से। 5 से काटेंगे तो 12 में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे और 5 उतारेंगे तो 25 और 5 पंजे 25। यहाँ 5 से काटेंगे तो पहले 35 में 5 सत्ते 35, 8 उतारेंगे, 5 एकन 5, 3 बचेंगे, 7 पीछे से उतारेंगे तो 37 हो जाएगा और 37 में 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 और फिर 2 बचेंगे, फिर 5 उतारेंगे, 5 पंजे 25। उसके बाद इस 25 और 7,175 को काटते हैं। 25 को काटेंगे 5 से तो 5 बार और इसे काटेंगे तो 5 एकन 5, 2 बचे 21, 5 चौके 20, 1 बचा, 7 उतारेंगे 17, 5 तिया 15 और 2 बचे, 5 उतारेंगे 25, 5 पंजे 25। 5 से इस 1,435 को काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 बचा, 3 उतारेंगे तो 43, 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 उतारेंगे तो 35, 5 सत्ते 35, 287। विकल्प बी जो है इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है और 1,43,865 निम्नलिखित में से विभाज्य है। तो इसमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ अंत में 5 है, तो यदि अंत में 5 है तो ये जो है किसी भी सम संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा, तो ये जिसमें 2 है तो ये दोनों विकल्प तो इसमें हो नहीं सकते। और हम जानते हैं कि ये जो है अंत में 65 है, या समझ लीजिए ये किसी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होना था, तो ये 4 और 8 से भी विभाजित नहीं हो सकता, तो ये वाला विकल्प भी इसमें नहीं होगा। अब बचा ये चौथा विकल्प जो है, यही इसका मतलब ये सही होगा। ये 3, 5 और 9 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को बहुत ज़्यादा समय न लेके कुछ ट्रिक लगा के हम हल कर लेते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो हम जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है, अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो समझ लीजिए वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ देते हैं 324 में हम, तो 8 चौके 32 और 4 बचा, तो ये नहीं हो सकती। 432 में देंगे, 8 पंजे 40, 3 बचा 32, 8 चौके 32, यानी इसमें डिवाइड हो रही है। विकल्प बी ही इसका सही होगा, बाकी को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 26, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999 को गुणा करना है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 9,990 आएगा। तो विकल्प डी जो है इसका सही है, 9,990। 27वां प्रश्न है, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इनमें 8,749 लड़कियां थीं। बताइए कितने लड़के थे?
तो हम जानते हैं कुल बच्चे इतने थे और लड़कियां इतनी थी, तो कुल में से यदि लड़कियों की संख्या को माइनस करेंगे तो जो है हमको लड़कों की संख्या प्राप्त होगी। तो 15,633 माइनस 8,749। यहाँ 13 में से यदि 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, इधर से 1 लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, यहाँ 5 बचेगा, फिर इधर से लेंगे, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा, यहाँ 4 रह जाएंगे और 14 में से 8 गया तो 6 आएगा। 6,884 इसका विकल्प सी जो है सही है। 28वां प्रश्न है 2 व 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या। तो देखिए 2 और 5 से जब भी संख्या विभाज्य होती है तो समझ लीजिए 2 गुणा 5 यानी वो 10 से विभाज्य होती है, या मैं ये कह सकता हूं कि उस संख्या के अंत इकाई के स्थान पर 0 अवश्य होगा। तो ऐसे इसमें केवल और केवल एक ही विकल्प दिया है जिसमें 0 है, इसका मतलब यही वाला सही होगा, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9,801 का अंतर बताइए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9, 9 और 9 और 9, यानी 9,99,999, और अंतर करना है 9,801 का। 9,801 माइनस करेंगे 8, 9, 1, 0, 9, 9, 900 यानी 99, 0, 1, 98। तो 99, 0, 1 ये नहीं है, 99, 0, 1, 98, यानी विकल्प नंबर ए जो है इसका सही है। 30वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्न यदि प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हमें हल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत समय ले जाते हैं। तो यदि आपके पास बहुत सारा समय बचा है तो इस 37 से इन सभी संख्याओं में भाग करके हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस 37 से इस विकल्प ए में भाग करोगे तो आपको यहाँ उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है। लेकिन पेपर में ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ही सही होता है। 31वां प्रश्न है, ये दिया है 2,22,222 में निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। तो हम जानते हैं कि ये 22, 22 और 22 3 बार है और इसमें विकल्प में 11 दिया गया है। तो 11 से आप इसको काटोगे तो 11 दूनी 22 और फिर न जाने की 0, फिर 11 दूनी 22, फिर न जाने की 0 और फिर 11 दूनी 22, यानी ये जो है 11 से पूरी तरह जो है विभाजित हो सकता है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। 32वां प्रश्न है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, लेकिन हम जो है जितने अंक की संख्या बनानी है उतने ही बॉक्स बनाएंगे। और पहले स्थान पर हम जानते हैं कि 0 से 9 तक में केवल 1 से 9 तक ही अंक आ सकता है, इसलिए हमारे पास 9 प्रकार होते हैं। 0 यहाँ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि पहले स्थान पर आप 0 लिखोगे तो केवल ये 4 अंक की ही संख्या मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 10 अंक होते हैं 0 से 9 तक, यहाँ भी 10 में से कोई अंक, यहाँ भी 10 में से कोई अंक और यहाँ भी 10 में से कोई अंक आ सकता है। आप जब इनका गुणा करोगे तो 9 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 करोगे तो 9 पे 4 0 आएंगी, यानी 90,000 इसका जो है आंसर सही होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 75 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। तो 75 से कोई संख्या यदि कट रही है तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि ये 3 गुणा 5 गुणा 5 है। तो इसके लिए पहले वो संख्या 3 से कटेगी और फिर वो संख्या 5 से भी कटेगी। तो या ऐसे समझ लें हम कि पहले वो संख्या 25 से कटेगी और फिर 3 से कटेगी। तो जिन संख्याओं के अंत में 5 या 0 होता है वही संख्या 5 की गुणज होती हैं, तो ये वाला विकल्प तो इसमें नहीं हो सकता है। अब मैं 3 का नियम चेक करता हूँ।
तो अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। 9 और 9 18 और 8 26 और 5 31 और 31 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ 9 और 9 18 और 8 26 और 0 26, यहाँ पर 26 योग है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये भी विकल्प नहीं होगा। तो विकल्प डी ही इसका सही हो जाएगा। 34वें प्रश्न में 3 संख्याएं दी गई हैं, जबकि ये दोनों संख्या माइनस में हैं और ये प्लस में है। तो पहले माइनस माइनस की दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटाएंगे। तो पहले माइनस माइनस को जोड़ते हैं, तो 5 और 2 7, 2 और 5 ये भी 7, 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1 इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 7 10, हासिल 1 1 और 1 2 और 1 हासिल का लगा के 3 हो गए, और ये हो गए माइनस के 30,277 और यहाँ प्लस के 56,879 हैं। तो 56,879 में से 30,277 को घटा देते हैं। 9 में से 7 गया तो 2, 7 में से 7 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 0 गया तो 6 और 5 में से 3 गया तो 2, 26,602। तो 26,602 जो है विकल्प बी इसका एकदम सही है। 35वां प्रश्न है, संख्या 1 2 5 3 7 5 0 है, निम्नलिखित से विभाज्य होगी। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 आता है तो वो संख्या 10 से भी विभाजित होती है, और यदि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 अंक आए तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो ये 0 आने पर ये 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 10 से भी। तो यहाँ एक विकल्प सी दिया है कि ये 5 और 10 दिए हैं, तो इसका मतलब इन दोनों से तो ये अवश्य विभाजित होगी, और इसलिए हम इसमें ज़्यादा नियम न लगा के इस ऑप्शन को सबसे पहले पकड़ेंगे। प्रश्न संख्या 36, 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित हो या विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। तो अंकों का योग करेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 7 21। अब इस स्टार के स्थान पर आपको ऐसी चीज लिखनी है कि इस 21 में उसे जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। तो हम जानते हैं कि 9 से विभाजित करने के लिए 21 के बाद 27 आता है, तो 27 करने के लिए हमें इसमें 6 को जोड़ना होगा, तब 27 होगा योग और वो 9 से विभाजित हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि 500 में 3 का भाग देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। तो 3 एकम 3, 2 बचा और 6 बार और फिर 2 बचेगा, फिर 6 बार, 166 संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। और जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ ये जाएगा 100 बार। 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य होंगी, परंतु इसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 गुणा 5 यानी 15 और 30, ये ऐसी संख्याएं होंगी आगे 45 60 जो दोनों से विभाजित होंगी, वो इसमें भी गिन चुकी होंगे और इसमें भी गिनी जा चुकी होंगी। इसलिए 15 से तो जो भी संख्या विभाजित होंगी 500 तक, उन्हें हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो 15 का भाग देंगे तो 15 × 45, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा और फिर 15 × 45, यानी इन दोनों का तो जोड़ होगा और ये जो है माइनस होगा। तो जोड़ेंगे तो ये 266 हो जाएगा, और इसमें से जब 33 को आप माइनस करोगे 266 में से तो ये बनेगा 233, और विकल्प सी जो है इसका बिल्कुल सही है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या 4 से जब विभाजित होती है
जब अंतिम दो अंकों से बनने वाली जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ 68, 71, 79 है और 81 है। इन सब में 4 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है? तो हम जानते हैं ये तीनों संख्याएं 4 से नहीं कटेंगी, क्योंकि इनके इकाई के अंक पर विषम अंक संख्या है। तो ए विकल्प जो है 68 में 4 से भाग चला जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो कोई भी संख्या 45 से विभाजित होगी तो 45 के फैक्टर होते हैं 9 गुणा 5, यानी वो संख्या 5 से भी विभाजित होगी और 9 से भी। तो 5 का नियम लगाएंगे तो हमारे पास अंतिम इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब 9 का नियम लगा के देखते हैं। अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए वह संख्या 9 से अवश्य ही विभाजित होगी। तो जोड़ेंगे तो ये होगा 1 और 8 9 और 1 10 और 5 15 और 6 21। 21 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये वाला विकल्प गलत है। 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और 4 12 और 5 17, ये भी नहीं कटेगा 9 से 17, इसलिए ये भी विकल्प गलत है। 2 और 0 2 और 2 4 और 8 12 और 6 18। 18 यहाँ 9 से कट जाएगा, इसलिए विकल्प सी ही इसका सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, 33 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 55 हो जाए? तो यदि किसी संख्या को भागफल पूछा दिया है आपसे और भाजक पूछा है तो इस भागफल का ही इसमें भाग दे देते हैं। तो इस 33 में इस 55 का भाग दे देंगे। तो 11 × 33 और 11 × 5 = 55, यानी 3/5 जो है इसका सही आंसर होगा। ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम है। 41वां, 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल? तो मैंने बताया था इस भागफल का ही इसमें भाग दे देते हैं। तो इस 17 का भाग दे देंगे 4318 में। तो 17 दूनी 34 आएगा और ये बचेगा 9। आगे 1 उतारेंगे तो 17 × 5 = 85 और यहाँ बचेगा 6। आगे 8 उतारेंगे तो 17 चौका 68, 254 जो है इसका आंसर एकदम सही होगा। प्रश्न संख्या 42, 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा? तो ऐसे सवालों में हम केवल इकाई के अंक के लिए इकाई के अंकों का ही गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा यदि 9 से करोगे तो 4 निम्मा होगा 36। तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 6 आएगा और यहाँ कोई भी संख्या 6 नहीं दी गई है, इसलिए इसका विकल्प डी इनमें से कोई नहीं हमको सही करके आना पड़ेगा। यहाँ भी गुणनफल दिया गया है और इकाई का अंक पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं 4 और 8 का गुणा करूंगा। तो 4 और 8 होंगे 32 और 32 का केवल 2 लेंगे इकाई अंक, दहाई को छोड़ देते हैं। इस 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 का केवल 4 लेंगे, दहाई को छोड़ देंगे और 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12 और 12 का केवल 2 लेंगे, इसलिए इसका आंसर 2 सही होगा। 44वां प्रश्न है, बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि ये दी गई जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो देखिए 11 के विभाजिता का नियम ये होता है कि विषम स्थानों पर आए अंकों का योगफल और सम स्थानों पर आए अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाती है। तो इस नियम को याद न करके आप इस ट्रिक को ऐसे समझिए कि 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 होगा 25। तो एक तरफ से एक एक छोड़ के जोड़ेंगे तो ये 25 आया। अब इधर से जोड़ेंगे 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 5 25, तो ये भी 25 आया। दोनों का अंतर या तो 0 आए या जो अंतर आए उसमें 11 का यदि भाग चला जाता है तो ये संख्या निश्चित ही 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ 0 आया है, यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका आंसर हाँ होगा। 45वां प्रश्न है, यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5
प्लस 4 स्टार बराबर 189 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम एक एक विकल्प को रख के चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ 2 रखता हूँ, तो ये होगा 62 प्लस 45 सॉरी 25 और प्लस 42। देखते हैं क्या 189 आएगा। तो 2 और 5 7 और 2 9 और ये होगा 6 और 2 8 और 4 12, यानी 129 आया है। तो ये वाला तो गलत है। अब मैं यदि यहाँ पर 7 रखता हूँ स्टार के स्थान पर, तो ये मिलेगा 67 75 और 47। ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 7 19 का 9 हासिल 1 इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 7 14, 14 और 4 18, 189, जो कि इसका सही है, यानी विकल्प बी ही इसका सही होगा। स्टार के स्थान पर यहाँ 7 आएगा। 46वां प्रश्न है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 5 अंकों की पहले छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो है 10,000 और 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 91 का हम इसमें भाग देते हैं। तो सबसे पहले एक बार जाएगा, तो यहाँ 9 शेष बचेगा। आगे 0 उतारेंगे, न जाने कि 0, फिर 0 उतारेंगे तो 900 हो जाएगा। और 900 में लगभग जो है ये भाग चला जाएगा 8 बार। तो 8 एकन 8 और 8 निन्मे 72। तो शायद 9 बार, 9 एकन 9, 9 शायद 9 बार चला जाएगा। तो 9 बार भाग देंगे तो 9 एकन 9 और 9 निन्मे 81, 819। तो ये बचेगा यहाँ जो है 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 और 9 में से 1 गया तो 8, यानी 81 बचा। अब हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये 81 यहाँ बचा है और मुझे यदि 91 का इसको पूरा भाग देना है तो मुझे इसमें केवल 10 की और आवश्यकता होगी। तो ये 91 हो जाएगा, यानी इस संख्या में यदि 10 और जोड़ दिया जाता तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 10 और जोड़ेंगे 10,000 में, तो इसका मतलब ये 10,010 हो जाएगी। इस सवाल में कहीं ना कहीं मुझे गलती लग रही है, यहाँ छोटी के स्थान पर बड़ा होना चाहिए था और इस सवाल में यहाँ मिसप्रिंट हो सकता है। तो इस सवाल का आंसर 10,010 ही होगा। 10,010 वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। 47वां प्रश्न है कि 45 की पावर 4 में इकाई स्थान पर अंक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये पीछे 45 का स्क्वायर न करके हमको क्या करना है, 5 की पावर करनी है। तो 5 की पावर 4 में जो भी इकाई का अंक होगा वही इकाई का अंक यहाँ आएगा। और आपको ये याद रखना है कि 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, शून्य के अतिरिक्त 1 2 3 4 कितनी भी पावर लगी हो 5 के ऊपर, उसमें इकाई के स्थान पर हमेशा 5 ही प्राप्त होता है। इसलिए इसका विकल्प बी ही सही होगा।